हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी की तलाश में। दोस्तों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमारा तीसरा वीडियो होगा। अगर दो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग दो वीडियो देख के आइए, उसके बाद आप लोग यह तीसरा वीडियो देखिएगा। तब जाके आप लोगों को काफ़ी आसान होगा यह वीडियो में चीज़ें बातें समझना, ठीक है। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में व्युत्क्रमानुपात यानी कि उल्टा अनुपात निकालना सीखेंगे। यह व्युत्क्रमानुपात क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात का मतलब ये होता है, कहीं लिखा हुआ है 2/3, तो इसे आप लोग प्लॉट के लिख दीजिए, यानी कि 2/3 लिखिए। डेट मीन्स हमारा ये हो गया व्युत्क्रमानुपात हो गया, ठीक है। इसी को कहा जाता है व्युत्क्रमानुपात यानी कि उल्टा अनुपात। तो आप लोग जो है, आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इसका हमें निकालना है व्युत्क्रमानुपात। तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे? बोला गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। चलिए, इसमें हमें व्युत्क्रमानुपात निकालना है। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। इसका व्युत्क्रमानुपात निकालना यानी कि इसको पलट देना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, ठीक है। हमने अपने मन से मान लिया। अब देखिए, इसी को पलट दीजिए ना, हमारा सबका मान आ जाएगा निकल के। देखिए, ए के ठीक हमारा सामने हमारा कौन सा होगा, तो 2 होगा, 2/1। इसी को पलटी मारिए, हमारा 1/2 होगा, यानी कि ए का मान हमारा आ गया निकल के। बी का मान हमें निकालना है, इस 3/1 को पलटी मारिए, ये हमारा होगा 1/3 होगा, ठीक है। सी का मान हमें निकालना है, इस 4/1 को पलटी मारिए, हमारा 1/4 होगा, हमारा सी का मान आ गया निकल के। अब सुनिए, हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमारा निकल के आ गया है, लेकिन हमारा फ्रैक्शन के रूप में यानी कि बट्टा के रूप में है। इसको हमें जो है इंटीजर के रूप में बदलना है। तो इसे इंटीजर के रूप में बदलने के लिए करेंगे क्या, ये जो है ना बट्टा के रूप में इन सब को हटाना पड़ेगा। इन सब को हटाने के लिए करना क्या है कि इन सब का एलसीएम लेके उसी एलसीएम से इसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, तो भैया गुना करना पड़ेगा। चलिए, 2 3 4 का लिया जाए एलसीएम, 2 3 4 का लिया जाए एलसीएम। इसका अगर हम लोग लेते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम आने वाला है 12। कितना आएगा, 12। इसी 12 से सब में कर दीजिए गुना। क्या करना है, सभी में कर दीजिए गुना। ये हमारा 2 से गया 6 बार में 12, 3 से हमारा गया 4 बार में 12, 4 से हमारा गया 3 बार में 12। अब देखिए, 6 एकम 6 ही रहने वाला है, अनुपात का साइन लगाइए। 4 एकम 4 ही रहने वाला है, अनुपात का साइन लगाइए। 3 एकम 3 ही रहने वाला है। अब देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया निकल के। अगर तीनों संख्या किसी एक संख्या से कटने वाला होता तो हम इसको कटा देते, लेकिन नहीं कटने वाला, इसीलिए हमारा आंसर इतना ही आया। अब इतना ही आंसर होगा भी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसी में बात ऐसा रहता कि अगर मान लीजिए, अच्छा इसमें एक चीज़ और समझना है कि अगर इस तरह के फॉर्मेट में अगर हमारा क्वेश्चन रहे ना दिया हुआ, फॉर्मेट में क्वेश्चन रहे ना दिया हुआ, तो आप लोग यहाँ से ट्रिक ऐसे भी लगा सकते हैं, इतना काम ना करके ढकढकिया नियम लगा सकते हैं। ढकढकिया नियम का मतलब ये है कि अगर हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो ए का मान हमें ए का मान निकालना है ना, तो ए का मान ये है, तो इसी को ढकिए। बाकी जो दो बच गए, दोनों का गुना कर दीजिए। 3 चौके क्या होगा, तो 12। यहाँ 12 लिख दीजिए, यहाँ अनुपात का साइन लगाइए। बी यहाँ है ना, तो बी का मान हमारा 3 दे रखा है, तो बी का मान हमें फाइंड करना है। इसको ढक लीजिए, बाकी दोनों जो बच गए उसको गुना कर दीजिए। ये हमारा 2 चौके क्या होगा, 8। यहाँ पे 8 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ अनुपात का साइन लगाइए। अब देखिए, सी का मान हमारा 4 है, ठीक है। इसको ढक लीजिए, हमें सी का मान हमें फाइंड करना है। जो बच गया उसको गुना कर दीजिए। देखिए, 3 दूना क्या होगा, तो 6 होगा। यहाँ पे 6 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखना है कि कुछ कटने वाला है इसमें। देखिए ना, हमारा 2 से जाएगा 6 3 बार में, 2 से हमारा 4 मरतबे जाएगा 8। अब हमारे 12 जाएगा 2 से हमारा 6 बार में। हमारा रेशियो आ गया निकल के 6:4:3 आ गया। देख लीजिए, यहाँ पर वही रेशियो, यहाँ पर भी वही रेशियो। यानी कि आप लोग इस टाइप के रहे फॉर्मेट में दिया हुआ रहे हमारा क्वेश्चन, हमें व्युत्क्रमानुपात निकालना होगा, तो आप लोग ढकढकिया नियम लगा सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब आइए, अगर इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहता सवाल कि इसके बट्टे में कुछ नहीं रहता, इसके बट्टे में मान लीजिए कि रहता ऐसे, इसके बट्टे में चाहे इसके ऊपर ऐसे रहता कि मान लीजिए कि रहता 5, इसके बट्टे में रहता 3 नहीं, इसके बट्टे में रहता 2, इसके बट्टे में रहता हमारा 5 ही, ठीक है। ऐसे 5 ही हम लोग मान लेते हैं। तब हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो बड़ी आसान है इसको भी सोल्व करना। आइए, पहले तो हम लोग बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम समझते हैं। उसको भी सोल्व करना बड़ी आसान चीज़ है। जरा ध्यान दीजिएगा, हमें भी इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ही हमें इसमें फाइंड करना है, ठीक है। जब हमें इसमें फाइंड करना है ए बी सी का मान, तो करना क्या है कि बोला कि व्युत्क्रमानुपात निकालने के लिए
ए का मान ये है, ए का मान हमारा ये होगा, बी का मान हमारा ये होगा, सी का मान हमारा ये होगा, ठीक है। तो ए का मान ये है तो हमें ए का मान निकालना है। इसी को उलट दीजिए, यानी कि व्युत्क्रमानुपात का मतलब है कि इसको पलट देना। 2/5 को पलटी मारिए, 5 बट्टा हमारा 2 होगा, ठीक है। यह अनुपात का साइन लगाइए। ये हमारा बी का मान है, बी का मान हमें फाइंड करना है। इसी को पलटी मार दीजिए, 2/3 होगा, यहाँ अनुपात का साइन लगाइए। यह हमारा सी का मान हमें फाइंड करना है, सी का मान हमारा क्या है, तो 4/5, इसी को पलटी मारिए, हमारा 5 में क्या होगा, तो 4 होगा, ठीक है। हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमारा निकल के आ गया, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन के रूप में इसमें इसको फ्रैक्शन से हमें इंटीजर के रूप में लाना है, यानी कि सिंपल फॉर्मेट में से लाना है। तो इसके बट्टा में जो भी है उसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए करना क्या है, इसके हर में जो भी संख्या इसका एलसीएम लीजिए, उसी एलसीएम से इसमें करना क्या है, तो गुना करना है। इसमें करना क्या है भैया, तो इसमें गुना करना है। 2, 3, 4 का लीजिए एलसीएम, 2, 3, 4 का लिया जाए भैया एलसीएम, क्या लेना है, इसका लेना है एलसीएम। तो हमारा क्या आने वाला है, तो 12 आने वाला है। 12 से सब में कर दीजिए गुना। करना क्या है, तो 12 से कीजिए सब में गुना। 2 से गया 6 बार में, 3 से गया हमारा 4 बार में, 4 से हमारा गया 4 बार में, ठीक है। 4 बार में नहीं, 12 हमारा 4 से जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब देखिए 6×5 का 30, यहाँ 30 लिख दीजिए, अनुपात का साइन लगाइए। अब देखिए 2 चौके क्या होगा, तो 8, यहाँ 8 लिख दीजिए, ठीक है। 5 त्रिका क्या होगा, तो 15 होगा, आप लोग यहाँ 15 लिख लीजिए। देखिए तीनों के तीनों संख्या किसी एक संख्या से है कटने वाला, ये कटेगा 3 से, ये 3 से, लेकिन ये नहीं कटेगा। ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, लेकिन ये हमारा 2 से नहीं कटेगा। हमारा इसका आ गया आंसर निकल के 30, 8 और 15 अनुपात में, ठीक है। इस तरह से आप लोग व्युत्क्रमानुपात निकाल सकते हैं, बड़ी आसान है व्युत्क्रमानुपात निकालना। अब आइए इसी में क्वेश्चन ऐसा रहता, इसी में क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता, ऐसा क्या रहता उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि रहता ए अनुपात बी बराबर 2/3 नहीं, 2:3 हमसे पूछ दिया जाता है कि इसका व्युत्क्रमानुपात बताइए, तब क्या होता। तब हम लोग ऐसे लिखते ए अनुपात बी, ठीक है। देखिए हमारा सिंपल फॉर्मेट में ए बी का मान दे रखा है, ए का मान ये होगा, बी का मान हमारा ये होगा। तो ढकढकिया नियम लगाइए, हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि ढकढकिया नियम क्या होता है, इससे पहले वाला वीडियो में बताया, ठीक है। देखिए ए का मान हमें निकालना है ना, तो ए का मान देखना है कहाँ पर है, ए का मान 2 है, इसको ढकिए, बच क्या गया 3, तो 3 हमारा हो गया ए का मान, ठीक है। अब देखिए बी का मान हमें निकालना है, तो बी का मान क्या है, क्वेश्चन में 3 है, इसी को ढकिए, जो बच गया वही हमारा क्या होगा, बी का मान। तो हमारा ए अनुपात बी का मान आ गया, ए का मान आ गया 3, बी का मान क्या आ गया, तो 2 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग व्युत्क्रमानुपात निकालना सीख गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।